Hello dear students. As conveyed in the previous video lesson, we will practice reporting questions in this lesson. Here are the rules on the screen for your help that you should follow while converting the questions from the direct to the indirect speech. These are the examples provided to you in the previous lesson. Isn't it a good idea to learn all those rules practically by applying in these sentences? So stay tuned for this lesson, that is a practical session. The first example is Shalini said to her teacher, comma, inverted commas begin, why are you turning me out of the class, sir? Dear students, यह एक डायरेक्ट स्पीच है एज यू ऑलरेडी नो. चूँकि इस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ किया गया है और स्पीकर के डायरेक्ट एंड एग्जैक्ट वर्ड्स यूज़ किए गए हैं. नाउ व्हेन वी रिपोर्ट दिस क्वेश्चन टू समवन एल्स, जब यही क्वेश्चन किसी और के द्वारा रिपोर्ट किया जाता है, देन इट विल बिकम लाइक दिस. शालिनी आस्क्ड हर टीचर. यह पार्ट क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच. और इसमें प्रयोग की जाने वाली, इसमें प्रयुक्त होने वाली वर्ब जो कि है सेड, इसे कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब. जो फर्स्ट रूल, जो फर्स्ट स्टेप हम फॉलो करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के केस में, वह है रिपोर्टिंग वर्ब से इज चेंज्ड इनटू इंट्रोगेटिव वर्ड्स लाइक आस्क, इंक्वायर, वंडर, want to know, etc. That's why यहाँ said to के स्थान पर asked का प्रयोग किया गया है. So, Shalini asked her teacher. Now next change is removal of comma and inverted commas. अब चूंकि यह डायरेक्ट स्पीच नहीं है, अतः यहाँ से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाया जाएगा और इनके स्थान पर हम एक कंजंक्शन वर्ड का यूज करेंगे. चूँकि यह एक WH वर्ड क्वेश्चन है, दैट्स वाई जो WH वर्ड इस क्वेश्चन के बिगिनिंग में यूज़ किया गया है, जो कि यहाँ है why, उसी WH वर्ड यानी why को हम यहाँ कंजंक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं. सो इट बिकम्स शालिनी आस्क्ड हर टीचर why he was turning her out of the class. Now just notice this pronoun he. जब हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स डिटेल में स्टडी किए थे, देन आई टोल्ड यू अबाउट द चेंज ऑफ प्रोनाउंस. और तब मैंने आपको एक क्लासरूम ट्रिक बताई थी कि प्रोनाउंस यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस को किस प्रकार चेंज किया जाता है. अब आप बताइए कि यू यहाँ पर कौन सा पर्सन है? यस, इट इज द सेकेंड पर्सन. और सेकेंड पर्सन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है टीचर, हर टीचर. सो दिस यू रिफर्स टू हर टीचर. दैट्स वाई यहाँ यू के स्थान पर ही प्रोनाउन का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ यू किसको रिफर कर रहा है, किसको इंगित कर रहा है? टीचर को. और यह शी भी हो सकता है इफ द जेंडर ऑफ द टीचर इज फीमेल. नाउ एक और प्रोनाउन का चेंज हमने इस सेंटेंस में किया है, दैट इज डायरेक्ट स्पीच में जो मी प्रोनाउन है दैट हैज बीन चेंज्ड इनटू हर. व्हाई सो? इसका रीजन है, इसके लिए भी आपको एक रूल बताया गया था. मी यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. एंड इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है शालिनी. शी इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो वी यूज हियर हर. ही वॉज टर्निंग हर आउट ऑफ द क्लास. Do you remember that classroom trick of changing of pronouns? S-O-N upon 1, 2, 3. 1, 2, 3 here refers to first person, second person and third person.
S represents to subject. So first person is changed according to the subject of the reporting verb, and second person is changed according to the object of the reporting speech or verb. And in the third person, there would be no change. N represents no change. Now let's take up the next example. Sentence number 2. Mother said, "Do you like cakes, Anu?" This is the direct speech. Now, the first thing is that you should check that which type of question it is. इस sentence में we have the yes or no answer question. यानी यह question एक helping verb do से start हो रहा है. आप यहाँ notice कीजिए mother said. said के बाद यहाँ to preposition का यूज नहीं किया गया है. इसका रीजन है जिसे यह बात कही जा रही है वह है अनु. लेकिन अनु इस सेंटेंस में क्वेश्चन में एड्रेस की गई है. यदि यही अनु वर्ड said के बाद प्रयोग होता तो यहाँ पर होता मदर said टू अनु. अर्थात वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आने की स्थिति में ही preposition to का यूज किया जाता है. अदरवाइज मदर said, comma, speech marks begin. Do you like cakes, comma, Anu, question mark, speech marks closed. Yes, now what is the indirect speech? Mother asked Anu if she liked cakes. इस सेंटेंस में said के स्थान पर asked verb का यूज किया गया है. किसको संबोधित किया जा रहा है? अनु को. That's why asked Anu. अब चूंकि यह क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, yes और no क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ कंजंक्शन वर्ड के रूप में if और whether का यूज करते हैं. इस सेंटेंस में हमने if का यूज किया है. She liked cakes. नेक्स्ट चेंज इज चेंज ऑफ प्रोनाउन. अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया कि किस प्रकार प्रोनाउंस में चेंज किया जाता है. यहाँ यू के स्थान पर हमने शी का यूज किया है क्योंकि यह यू वर्ड किसको रेफर कर रहा है, किसको इंगित कर रहा है? अनु को, जो कि हमारे लिए है थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, एंड इसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं शी. दैट्स व्हाई यू के स्थान पर हमने शी का यूज किया है. अब एक और इम्पॉर्टेंट चेंज, दैट इज द चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर एंड टेंस. इनडायरेक्ट स्पीच में एक स्टेटमेंट का वर्ड ऑर्डर रखा गया है, अर्थात स्टेटमेंट्स में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस पैटर्न का यूज किया जाता है. दैट्स व्हाई इट इज शी लाइक्ड केक्स. शी सब्जेक्ट, लाइक्ड वर्ब, केक्स ऑब्जेक्ट. जबकि क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर इस प्रकार होता है: हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, लाइक मेन वर्ब है एंड केक्स ऑब्जेक्ट है. बट जब यही डायरेक्ट स्पीच हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो एक स्टेटमेंट का वर्ड ऑर्डर यूज किया जाता है एंड द टेंस इज ऑल्सो चेंज्ड. वाई? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है. मदर सेड, सेड यहाँ पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी परिवर्तित होगा. जो प्रेजेंट टेंस है वह पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. इस एग्जाम्पल में द प्रेजेंट सिंपल टेंस द पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर दिया गया है. इसी प्रकार फर्स्ट एग्जाम्पल में भी आपने नोटिस किया होगा कि टेंस चेंज किया गया और वर्ड ऑर्डर का भी चेंज किया गया. फर्स्ट एग्जाम्पल को देखिए. Why are you turning me out of the class? इस सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज किया गया है. जब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया then the tense is changed into the past continuous. टेंसेस किस प्रकार चेंज किए जाते हैं, इस रिवीजन हेतु आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 2 वीडियो देख सकते हैं. Well, now let's take up the third example. I said to him, "Can I trust you?" Dear students, please notice here. इस सेंटेंस के इस क्वेश्चन में
The beginning word is a modal verb, can. Now, how should we change it into the indirect speech? The indirect speech is, I asked him whether I could trust him. The very first step is change in the reporting verb. Said to becomes asked. Second change is removal of the comma and the speech marks. इसमें हम comma और inverted commas को remove करते हैं और उसके स्थान पर conjunction word whether का यूज किया गया है. You can also use if और whether. दोनों में से आप किसी भी एक का यूज कर सकते हैं. So, I asked him whether I could trust him. Now, the third change is the change of pronoun. Direct speech में first pronoun है I. First person को change किया जाता है reporting speech और reporting verb के subject के according. So, यहाँ that is also I. Here, we will keep it the same. So, use of I. Now, the next change. That is change of word order and tense. Question का word order statement के word order में change हो जाता है. यानी अब verb हम subject के बाद use करेंगे. I could. Can एक modal verb है. Modals को हम किस प्रकार change करते हैं? उनकी past forms use की जाती हैं. चूँकि can की past form है could, so we used here I could trust him. Yes. Direct speech का pronoun you यहाँ पर him में change किया गया है क्योंकि second person को हम reporting speech के object के according change करते हैं जो कि sentence में him है. That's why हमने यहाँ you के स्थान पर him का use किया है. And the last and final change is removal of question mark. यहाँ question mark को हटाकर उसके स्थान पर full stop का use किया गया है क्योंकि अब यह एक question नहीं है, यह एक statement बन चुका है. So, I said to him, comma, speech marks, can I trust you? Question mark, speech marks closed. इसकी indirect speech है, I asked him whether I could trust him. Now we will take up the last and final example on the screen. Shall I give you the responsibility of organizing this show? The principal said to Priya. Yes, this is the direct speech. Now we are going to change this direct speech into the indirect speech. Dear students, यहाँ आप notice कीजिए कि question पहले रखा गया है और reporting speech बाद में. So जब हम इसे indirect speech में change करेंगे तो क्या हम same order रखेंगे कि पहले reported speech और बाद में reporting speech? No. While changing, we always keep the reporting speech first. So, reporting speech क्या है? The principal said to Priya. So, we will keep this phrase first. The principal asked Priya. Said to becomes asked. Now, what type of a question it is? Here, this shall indicates that it might be a suggestion. So, shall would be changed into should. Yes, before that we need to put the conjunction word. And as it is a modal verb, a helping verb, an auxiliary verb, so we will use the conjunction word whether or if. दोनों में से आप किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं. So this is the second change. Now the third change is the change of pronouns. Like in this example, I is replaced with he. Why? As per the rule that we have discussed, SON upon 1, 2, 3. I is here first person. So it will be changed according to the subject of the reporting speech. और इस example में reporting speech के subject हैं the principal. So it becomes he or she according to the gender. चूँकि हमें उनका gender ज्ञात नहीं है, that's why we can use both she/he. Furthermore,
we have another pronoun that is you. चूंकि ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो यह रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट जो कि इस सेंटेंस में प्रिया है इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. प्रिया इज अ थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल, सो इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर का यूज किया जाएगा. डोंट वरी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करके आप इस रूल को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं. एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस रूल you will apply all these rules effortlessly. So practice is must. That's why we are focusing upon the practice part a lot. Well, what's the next change? The next change is change in the word order. चूंकि ये क्वेश्चन अब एक स्टेटमेंट में परिवर्तित होगा, अतः इसका वर्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा. Yes, I think अब तक आप समझ चुके होंगे कि हमें वर्ड ऑर्डर किस प्रकार चेंज करना है. That is subject plus verb plus object and other part of the sentence. और इसी के साथ इसमें टेंस का भी चेंज किया जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है. So it will become the principal asked Priya if she or he should give her the responsibility of organizing that show. So modal verb के केस में हम उनकी past forms का use करते हैं. And I think you must have noticed the final change that the question mark has been removed. It has been replaced with the full stop. So dear students, इन एग्जाम्पल्स को हमने डिटेल में डिस्कस इसलिए किया है ताकि सभी रूल्स की आपको अच्छी प्रैक्टिस मिले. एंड नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेसन विद सम अदर एग्जाम्पल्स टू प्रैक्टिस मोर. So stay tuned. See you in the next lesson. Bye for now. Thank you for joining. Happy learning.